अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है कि यूज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, जिसका जो डोमेन है वो मैंने बनाया -2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो डोमेन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमने इन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इज़ जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल -1 2। ओपन इंटरवल ऐसे कहते हैं जिसमें ये जो एंड पॉइंट है ये इसमें शामिल नहीं होते, यानी -1 और 2 इसमें शामिल नहीं है। तो हमने बेसिकली ये करना है कि अगर ये आपको मैं नंबर लाइन पे बता सकूं, सपोज़ ये हमारे पास एक नंबर लाइन है 0, ये हो गया -1, ये 1 और ये 2। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसमें -1 और 2 इसमें शामिल नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो हमने अब ये चेक करना है कि इस ग्राफ में ये जो फंक्शन है ये -1 और 2 के दरमियान में कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी की जो 3 कंडीशन है वो हमने यहाँ पे चेक करनी है। तो इसकी जो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि यूजिंग दी 3 कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट है हमारे पास कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड या एग्जिस्ट using the 3 condition of continuity at a point। हम C पे एक पॉइंट है C जो -1 और 2 के दरमियान है, हम उस पर कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि एफ ऑफ C एग्जिस्ट करेगा या डिफाइंड होगा। तो आप यहाँ पे देख लें कि -1 से लेकर 2 तक कोई भी पॉइंट आप लें तो उस पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब ये है कि ये इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं है। ब्रेक किस तरह आता है स्टूडेंट्स? वो इस तरह आता है कि हमारे पास अगर ये एक कोऑर्डिनेट्स है XY कोऑर्डिनेट और इसमें इस तरह का अगर कोई कुछ हो, अब यहाँ पे ब्रेक आ गया है, तो अगर C ये पॉइंट है तो इस पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मगर यहाँ पे इस पे कोई ब्रेक नहीं है, ना कोई जंप है, तो इसलिए इसका कोई भी पॉइंट -1 और 2 के दरमियान में ये एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये जो है ना बराबर होने चाहिए, एग्जिस्ट भी करने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई पॉइंट लें -1 और 2 के दरमियान, ठीक है, और उस पॉइंट पे सपोज़ आपने ये पॉइंट ले लिया C। अब C को लेफ़्ट साइड से नेगेटिव साइड पे आए, C के बहुत करीब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब C की तरफ राइट साइड पे आए प्लस, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, अगर C से आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू, और अगर आप राइट साइड पे आते हैं C पॉजिटिव, तो वो वैल्यू जो C पे इसकी फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों बराबर है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। मतलब ये है कि आप -1 और 2 के दरमियान कोई सा भी पॉइंट ले C और उस पे ये अप्लाई करें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी लिमिट x टेंड्स टू C, जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम इसकी जगह पे सिर्फ C लिख लेंगे। मतलब इसका x टेंड्स टू C का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड से भी लिमिट हो सकती है, राइट साइड से भी हो सकती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ C। मतलब इसका ये हुआ कि C पे जो फंक्शन की वैल्यू है, C पे जो वैल्यू है फंक्शन की, वो C के बहुत करीब, अगर आप कोई पॉइंट ले C के बहुत करीब लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो C पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू C के करीब भी इस फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, ये किस सिचुएशन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती? ये तब नहीं होती कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो,
सपोज़ ये हो गया इस तरह। तो आप इस पॉइंट पे देखें, अगर ये आपने सी पॉइंट ले लिया तो इसका जो नेगेटिव साइड है वो इसके बराबर है और जो इसका पॉजिटिव साइड है वो इसके बराबर है। मतलब ये है कि अगर ये है आपके पास 4 और ये है आपके पास 6, तो यहाँ पे जब आप इसकी लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर है, 4 के। और ये जो दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब पॉजिटिव साइड पे जब हम आ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 के। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट और राइट साइड वाला जो लिमिट है वो बराबर नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ x। ठीक है, इस सिचुएशन में बराबर नहीं होता और यहाँ पे तो ब्रेक आ गई। अब यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इस सिचुएशन में लेफ़्ट और राइट साइड वाला लिमिट बराबर नहीं है, मगर ये बात इस फंक्शन में नहीं है, तो इसलिए ये जो है ना ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल -1 to 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी ऑफ एक्स yes g of x is continuous on the open interval क्या है ओपन इंटरवल हमारे पास, -1 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है कि इज़ जी ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम दी राइट एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 ये पॉइंट है हमारे पास। अब इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ये राइट साइड से कंटिन्यूस है। मतलब ये है कि अगर आप राइट साइड से आएँ, ठीक है, -1 की तरफ, तो राइट साइड से जब आप आएंगे -1 की तरफ तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो राइट साइड से ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस का मतलब ये है कि वही जो 3 कंडीशन है कि उस पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो राइट साइड पे इसकी वैल्यू मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो हम इसके लिख लेंगे कि यस द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 फ्राम राइट साइड। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली लिख लें कि यस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इस लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, -1 प्लस का मतलब ये है कि जब आप राइट साइड से आएंगे इसकी तरफ, राइट साइड से जब आएंगे ठीक है, -1 की तरफ जब आप राइट साइड से आएंगे तो हम इसको इस तरह प्लस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ से हम आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस तरह एरो का निशान डाल दिया है। तो राइट साइड से जब हम x इज इक्वल टू -1 की तरफ आएंगे तो g ऑफ x है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। जब हम -1 की तरफ आएंगे तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, इज़ इक्वल टू g ऑफ -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि -1 पे जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। सपोज़ ये यहाँ पे -1 है, तो ये इसकी इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, सपोज़ -1। और -1 पे अगर हम राइट साइड की तरफ आएँ, ठीक है, -1 पे अगर हम इस साइड से आएँ और -1 के बहुत करीब पहुंच जाएं, मतलब ये है कि -0.999, तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी यही है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू -1 पे है ये, और वही वैल्यू -1 के बहुत करीब राइट साइड से जब हम आएंगे तो उस पॉइंट पे वो वैल्यू भी यही वैल्यू होगी जो -1 पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके लिए कह देंगे कि यस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो -1 पे वैल्यू है वो -1 पे राइट साइड से जब हम आएंगे
उस पे भी यही वैल्यू होगी जो -1 पे है। और ये हमारे पास क्या है, तकरीबन अगर हम इसको ले लें -1, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 वैल्यू आलमोस्ट इसके बराबर है। और अगर हम इसका लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 पॉजिटिव g ऑफ x वो भी -1 के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 डोमेन का है और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो -1 इसकी वजह से है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो पार्ट सी है वो है कि इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है लेफ़्ट साइड से, यानी इस साइड से, ठीक है, वो उस पे कंटिन्यूस है कि नहीं। मतलब ये है कि अगर हम 2 की तरफ जाएं लेफ़्ट साइड से तो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब ये कि इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है। एक ये बात होगी। दूसरी बात कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, जब हम 2 की तरफ जाएंगे नेगेटिव साइड से, यही बात सेम चीज़ है कि लेफ़्ट साइड से जाना या नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब ये है, ये उसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना इसकी तरफ लेफ़्ट साइड से जाएंगे, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ से जाएंगे, इज इक्वल टू g ऑफ 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इस g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देखें 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है 2 पे, तो 2 के बहुत करीब लेफ़्ट साइड से, ठीक है, 2 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू 2 के बहुत करीब भी है। सपोज़ यहाँ पे ये अगर ये हो गया 3.5 लेट्स से, ठीक है, तो g ऑफ 2 हमारे पास क्या हो गया है 3.5, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नेगेटिव यानी 2 की तरफ जब हम नेगेटिव साइड से जा रहे हैं उस पे भी जो वैल्यू है वही 3.5 है। ठीक है, क्योंकि जो 2 पे वैल्यू है ना वो 2 के बहुत ज़्यादा करीब, यानी लेफ़्ट साइड से जो हम जा रहे हैं, यानी 1.9999 बहुत ज़्यादा 9, मतलब ये है कि बिल्कुल इंतहाई करीब, उस पे भी जो वैल्यू है वही 3.5 होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो ये कंटिन्यूस, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो ये यहाँ पे हो गया यस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव साइड से g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 2। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यस। ठीक है, रीज़न क्या है ये कि जो 2 पे वैल्यू है वो 2 की तरफ लेफ़्ट साइड से जाते हुए जो है ना जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो उसके बराबर होगी जो 2 पे फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आखिरी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 2। क्या -1 और 2 के दरमियान क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल मींस कि इसमें -1 और 2 शामिल है, क्या इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें आप देखें इसका जो मेन यहाँ पे -1 और 2 के दरमियान कहीं पे ब्रेक नहीं है, जंप ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना ब्रेक है ना जंप है, और -1 के ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है और 2 के ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ x इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 2। यस, g ऑफ x is continuous on the close interval -1 to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कहते हैं कि यूज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ हमारे पास ये है, इसका जो डोमेन है 0 से लेकर 5 तक है। ठीक है, 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है हमारे पास 2, और 5 पे तो वैल्यू नहीं है, शायद 5 से थोड़ा सा कम, यानी 4 पे जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास है 5 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 5.5। तो हमने पहला क्वेश्चन जो आंसर करना है वो है, इज़ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 3। क्या 0 से लेकर 3 तक ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अगर ये 5 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 0 से 3 का मतलब ये है ओपन इंटरवल में कि इसमें 0 और 3 शामिल नहीं है। ठीक है, 0 और 3 के दरमियान कोई सा भी पॉइंट आप लें और उस पर कंटिन्यूटी चेक करें तो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ब्रेक है और ना कोई जंप है। यानी इसमें ना तो कोई इस तरह की सिचुएशन है कि फंक्शन इस तरह होगी और फिर इस तरह आ जाए, ना ये चीज़ है, और ना इसमें कोई इस तरह का जंप है। ठीक है, इस तरह का जंप भी नहीं है इसमें। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, या आप इसको कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो x इज़ इक्वल टू सी ले लें, और c कहाँ से होगा, 0 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल में। 0 से 3 तक कोई भी पॉइंट ले लें और उसमें फिर कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन आप चेक कर लें। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट्स। तो 0 से 3 के दरमियान कोई भी पॉइंट लें, उस पर आपको वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ब्रेक है ना कोई जंप है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जो आपने कोई पॉइंट लिया है उसका लेफ़्ट साइड वाला लिमिट चेक करें और उसका राइट साइड वाला लिमिट चेक करें। सॉरी, ये लेफ़्ट है नेगेटिव और राइट है पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ से कोई पॉइंट सी ले लें, उसके लेफ़्ट साइड से आएँ, जो वैल्यू होगी यही होगी, और राइट साइड से आएँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो भी ये है, राइट साइड से जो आप आएंगे सी पे तो वो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, जो सपोज़ ये एल है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट और राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, पहली कंडीशन में हमने चेक किया कि सी पे वैल्यू मौजूद है, दूसरी कंडीशन में सी के करीब भी वैल्यू मौजूद है, और थर्ड कंडीशन में कि जो सी पे वैल्यू है वो सी के बहुत ज़्यादा करीब, यानी सी के लिमिट पॉइंट पे भी वही वैल्यू है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, सी के जो बहुत करीब वैल्यू है लेफ़्ट और राइट साइड से, वही वैल्यू जो है ना सी के ऊपर भी है। ठीक है, तो एक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स के द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस function f of x is continuous on open interval 0 से लेकर 3 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में कहते हैं कि इज़ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्राम द लेफ्ट फ्राम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड पे ये कंटिन्यूस है, यानी 0 से जब आप राइट साइड पे आएंगे, ठीक है, तो ये इस पे वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो इसका जो आंसर है वो है यस। इसका जो सेकंड पार्ट है, इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड, एक्स टेंड्स टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। 0 पे जो वैल्यू है 2, वो 0 के राइट साइड से जब आएंगे तो उस पे भी यही वैल्यू है, मीन्स कि हमारे पास एफ ऑफ 0 है 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ x, उस पे भी वैल्यू 2 है। ठीक है ना, 0 पे जो वैल्यू है 2, तो अगर आप 0 के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं, यानी 0.000 इनफाइनाइट 0 आखिर में 1, तो तब इसकी यही 2 वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम्प्लाइज दैट f of 0
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है 2, तो ये ट्रू है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि यस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन 4 का पार्ट सी है स्टूडेंट्स, वो है इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पे आप लेफ़्ट साइड से आएँ, यानी अगर आप इस साइड से आते हैं लेफ़्ट साइड से, तो 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब ये है कि इस पे कोई जंप या ब्रेक तो नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है यस। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस से x इज इक्वल टू 3 पे अगर हम इस पे लेफ़्ट साइड से आएँ, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आने से ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूस है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है ठीक है, तो 3 पे जो वैल्यू है वही 3 पे 3 के करीब जो लेफ़्ट साइड से है इसकी वैल्यू, उस पे भी यही वैल्यू है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सपोज इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 3 है लेट्स से, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लें 3.1 कर लें। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो इस साइड से ये 3 नेगेटिव साइड से, यानी हम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ से इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 3 पे लेफ़्ट साइड्स की तरफ, यानी 2.999 पे जो इसकी वैल्यू है, यानी बहुत ज़्यादा करीब, 3 के बहुत ज़्यादा करीब लेफ़्ट साइड से इसकी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3.1 सपोज़, तो और 3 पे जो इसकी वैल्यू वो भी 3.1 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3, और ये आलमोस्ट 3.1 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसका जो पार्ट डी है, इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3, 0 और 3 के दरमियान, इसमें 0 और 3 शामिल है, क्या इस पूरे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है? तो हाँ, क्योंकि इसमें देखें 0 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 3 पे भी कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशंस है बेसिकली कि 3 पे अगर हम लेफ़्ट साइड से आएँ और जो फंक्शन की वैल्यू है 3.1 और 3 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है 3.1, तो दोनों बराबर है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 और 3 के दरमियान इंक्लूडिंग 0 एंड 3 ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ब्रेक है और ना कोई जंप है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यस, जी ऑफ एक्स is continuous on the closed interval. ज़ीरो to 3। ठीक है, क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट है वो शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।